दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि रूस, चाइना और भारत, ये तीनों देश, चाइना में जो एससीओ समिट हो रहे हैं उसमें ये तीनों देश अपनी भागीदारी को दुनिया में सुनिश्चित करेगा और वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ी बदलाव लाने की कोशिश करेगा। इन्हीं सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे अमेरिका को अब यहाँ से मिर्ची लगना शुरू हो जाएगा। अमेरिका की जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जिसको टेरिफ का हीरो बताया जाता है, उसको टेरिफ का सुपर पावर कहा जाता है। कुछ समय पहले अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर कहा जाता था, लेकिन अब उसको टेरिफ का सुपर पावर कहा जाने लगा है, क्योंकि वो भारत के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। कुछ समय 25% टेरिफ और अब बढ़ा के 50% टेरिफ कर दिया। और उन्होंने कहा है कि और जरूरत पड़ी, अगर भारत रूस के साथ और तेल खरीदता है और रिश्ते रखते हैं, हथियार खरीदते हैं, तो उसके ऊपर 125% तक का टेरिफ लगा देंगे। तो इसकी जवाब में भारत मौन रहा, चुप रहा, बस अपने चीजों को वो करते रहा। और उसका इंतजार था, हमारा देश का इंतजार था कि कब एससीओ समिट होगा। और एससीओ समिट में जब हम रूस, चीन, भारत, ये तीनों देश साथ में बैठेंगे तो वहां पे हम एक बड़ा फैसला लेंगे कि अमेरिका के ऊपर हम पलटवार करें तो कैसे करें, हमारा क्या भूमिका होगा अमेरिका को दबाने के लिए, अमेरिका को भी अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो वो सारी चीजें आज हो रही है जब एससीओ समिट चाइना में हो रहा है। चाइना के तीसरी सबसे बड़ी जो शहर है तिनजानिया, वहां पे ये तीनों सुपर पावर देश बैठे हैं और ये आपस में ये विचार कर रहे हैं। तो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब जी, ये तीनों मिलकर बातें कर रहा है और अपने ट्रांसलेटर को भी साथ में रखा हुआ। तो ये तीनों देश आखिर बात क्या कर रहा था, ये तो अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है और ये सार्वजनिक होगा भी नहीं। बस लोग इसको देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि ये चीजें हुआ होगा, ये सारी बातें इन तीनों नेताओं के बीच हुआ होगा। और जाहिर सी बात है कि ये वीडियो, अगर ये दृश्य को अमेरिका देखेगा तो ये अंदाजा वही लगाएगा कि ये तीनों देश मिलकर हमारे खिलाफ जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश इन तीनों देशों का रहता है, वो ये सभी देश कर रहे होंगे। तो अमेरिका को वहां पे पता चल गया होगा कि ये सभी देश क्या करने वाला है। तो भारत को यहाँ पे एक बड़ा मजबूत पार्टनरशिप की तलाश है, क्योंकि अमेरिका से अपने सामानों को निकाल के अब भारत दूसरे जगह पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, एक खबर भी वायरल हुआ था कि जो कंटेनर, जो कपड़ों का कंटेनर, जो दवाइयों का कंटेनर अमेरिका के लिए जा रहा था, उसको भारत ने बीच रास्ते से ही मोड़कर ऑस्ट्रेलिया की ओर रवाना कर दिया है और कुछ सामानों को भारत वापस ले लिया है। तो ये भारत का जवाब था। लेकिन भाई साहब, अब यहां से समझिए कि हमारा देश भारत छोटा मोटा देश नहीं भाई। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है और हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की कोशिश में है। हम अभी विकासशील देश हैं, हम विकसित नहीं हुए हैं, हमें अभी विकसित होने हैं। ये विकसित देश विकसित हो चुके हैं, लेकिन हमारा देश अभी विकास करेगा। हमारा देश ग्रो कर रहा है अभी, और 6.8% की वृद्धि के साथ हमारा देश विकास कर रहा है। और ये इतनी बड़ी मार्केट हमारा देश है कि सभी को हमारी जरूरत चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। और हमें हमारी जरूरत अमेरिका को भी है, हमारी जरूरत रूस, चाइना को भी है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए भारत ने ये कोशिश किया कि अभी जब अमेरिका भारत के ऊपर टेरिफ लगा रहा था, तो भारत चुपचाप से वो सारी चीजों को देख रहा था, सुन रहा था। यहां तक कि बस विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, जो हमारे देश के विदेश मंत्री, वो जब रूस गए थे, वहां पे इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप रूस से तेल खरीदते हैं तो अमेरिका आपके ऊपर टेरिफ लगाता है। तो वहां पे उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमसे अत्यधिक तेल तो यूरोपीय यूनियन खरीदता है, हमसे अत्यधिक तेल तो चाइना खरीदता है, अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका हमारे ऊपर टेरिफ क्यों लगा रहा है। भाई साहब, ये अनसुलझा हुआ विषय था और भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि अमेरिका की क्या मंशा है। तो अमेरिका की क्या मंशा है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिका सबसे पहले रूस को तोड़ा था। रूस को तोड़ा था तो इस तरह से तोड़ा था कि उसके खिलाफ नाटो कंट्रीज खड़ा कर दिया था। उसके खिलाफ 30 देशों का एक समूह बना दिया था जिसका नाम है नाटो। और उसमें सारे पश्चिमी देश, यूरोपीय देशों को उन्होंने जोड़ा था। और जोड़ते हुए उन्होंने सिर्फ रूस पे हमला करने के लिए इन 30 देशों को बना दिया था भाई साहब। और उसके बाद रूस को बर्बाद करने के बाद क्या कर दिया था, देखिए, सोवियत संघ का जब हिस्सा रूस हुआ करता था तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी टक्कर देता था। अभी भी परमाणु बमों को जो सबसे अत्यधिक रखने वाला देश है वो रूस है। सबसे पहले अंतरिक्ष पर जाने वाला देश जो है वो रूस है। लेकिन देखिए,
अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि वो भारत को उसी नजरिए से देखता है जिस नजरिए से रूस को देखता था। और उसके बाद रूस के बाद क्या किया है अमेरिका ने कि रूस के बाद चाइना को उन्होंने टेरिफ के दायरे में लाया। उसके ऊपर भी 250% तक का टेरिफ लगा दिया था। हमारा देश के ऊपर तो बस 50% टेरिफ ही लगाया है, जिससे कि हमारी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उस पर असर आ गया है। लेकिन चाइना के ऊपर 250% का टेरिफ लगा दिया था भाई साहब। लेकिन चाइना डरा नहीं। चाइना ने बदले में अमेरिका के ऊपर टेरिफ लगाया। बस अपने स्वदेशी सामानों को अपने देश में इस्तेमाल करने लगा। बस अमेरिका के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म थे, जितने भी उसके सोशल नेटवर्क थे, उसको अपने देश से खत्म कर दिया चाइना ने। सभी को भगा दिया भाई साहब। अमेरिका के जितने ऐप थे, जितने सारी चीजें से अमेरिका अमेरिका चाइना से कमा रहा था, उसको अपने देश से निकाल दिया। और वही चीजें अगर भारत करना शुरू कर दे अपने देश से, गूगल, फेसबुक, बड़े बड़े जो उसके ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अमेजोन, उन सभी को अपने देश से निकालना शुरू कर दे, तो अमेरिका को अपने आप समझ आ जाएगा कि भारत क्या है, भारत क्या कर सकता है। बस आप देखिए, एसयू समिट में से हिस्सा लेने के बाद नरेंद्र मोदी जी जब भारत लौटेंगे, अभी वो चाइना के दौरे पर है, वो चीन में ही है। चीन में वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिला है। अब उसका उसका जो बैठक होने वाला है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब जी के साथ उनकी बैठक होने वाली है। और उसके बाद एसयू समिट में हिस्सा लेने के बाद जब वो भारत आएंगे तो देखिएगा अमेरिका के ऊपर कैसे धड़ल्ले से एक्शन भारत लेता है। भारत असमंजस की स्थिति में था। बस अमेरिका टेरिफ लगा रहा था, भारत चुपचाप सुन रहा था। उसको ये पता नहीं लग रहा था भाई साहब, हम अमेरिका से भी दुश्मनी कर लेते हैं और हम चाइना से भी दुश्मनी करके बैठे हुए हैं। तो अमेरिका को दबाने के लिए, अमेरिका का जवाब खोजने के लिए भारत रूस और चीन के साथ एक त्रिकोणीय गठजोड़ बनाया है। और इसका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव खबर चल रहा है रूस में। उस वहां पे रूस ऐसा चला रहा है अपने देश में, उसके जो सोशल प्लेटफॉर्म है, उसके जो मीडिया है, वो ये चला रहा है कि भारत, रूस और चीन, ये तीनों देश एक बड़ा संगठन बनाने की तैयारी में है। ये तीनों देश एक अलग मुद्रा बनाने की तैयारी में है और ये तीनों देश अब अमेरिका को जवाब देगा। बस भारत ही एक बड़ा अड़ंगा बना हुआ था। इतना दिनों तक भारत ही अड़ंगा बना हुआ था, जिससे कि रूस और चीन खुलकर अमेरिका को टक्कर नहीं दे पा रहा था। भाई साहब, भारत के बिना ना तो दुनिया में कोई बदलाव आ सकता है, ना तो दुनिया का कोई बड़ा देश कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। तो भारत ये है, हमारा देश का पावर ये है कि हमारी जरूरत अमेरिका को भी है। अमेरिका भी हमारे चलते ही एशिया में इतना बड़ा दखलंदाजी करता है, जिससे कि वो चाइना को डरा देता है, रूस को डरा देता है। तो भारत के बदौलत ही अमेरिका इतना सारी चीजों को कर रहा था। लेकिन अगर भारत से अमेरिका को बाहर निकाल दिया जाता है तो आप समझिए कि एशिया में उसकी क्या जगह है। भाई साहब, पाकिस्तान के जो रक्षा प्रमुख हैं वो अमेरिका के दौरे पर गए थे, मुरिन। और मुरिन को व्हाइट हाउस में इतना इज्जत दिया गया है, इतना इज्जत दिया गया है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने कह दिया है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने के लिए नामांकित करते हैं। उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को हम नोबेल पुरस्कार देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने ये कह दिया। तो देखिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव हुआ। भाई साहब, अमेरिका को भी अब ये पता लग गया है, अमेरिका को ये पता लग गया है कि भारत जैसे बड़ा बाजार, भारत जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को अगर हम खो देते हैं एशिया में तो हमें क्या मिलेगा। बस उसको पाकिस्तान, एक गरीब भूखा नंगा देश मिलेगा, जिसके पास ना तो कोई बड़ा जीडीपी है, ना तो उसके पास कोई बड़ा मार्केट है। तो अमेरिका को ये समझ आ चुका है। लेकिन अमेरिका को धीरे धीरे आप देखिएगा कि महीना भर में, 2 महीने में उसको ऐसा महसूस होगा, वो भारत के कदमों में आ जाएगा, भारत के सामने अमेरिका झुकेगा। ये आप देख लीजिएगा कि कैसे अमेरिका झुकता है। अगर ये ट्रायंगल बन जाता है, त्रिकोणीय ट्रायंगल अगर बन जाता है, तो देखिए जब भारत, रूस और चीन का ये त्रिकोणीय ट्रायंगल अगर बन जाता है तो समझिए कि कुल मिलाकर दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसा बदलाव आप कभी नहीं देखोगे। अब तक ऐसा कहा जाता था कि अमेरिका और भारत एक साथ है और रूस और चीन एक साथ है। बस भारत कोशिश करता था कि रूस हमारे साथ आ जाए। लेकिन अब खुल के भारत अगर अमेरिका का साथ छोड़ देता है, भारत, चीन और रूस एक साथ आ जाता है, सभी चीजों को ये तीनों देश एक साथ मिलकर करता है, तो अब यहां से अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी, अमेरिका की डॉलर खत्म हो जाएगी। क्योंकि दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना और चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत, छठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था रूस, अगर इतनी बड़ी जीडीपी पावर वाला देश एक साथ आ जाएगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका को घुटनों पे आना पड़ेगा। भाई साहब, ये चीजें है। और एक चीजें क्या हो रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के दौरे पर नहीं आएंगे। ये
जब अंतिम साल खत्म होने वाला होगा, तब ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आएंगे। और भारत के दौरे पर क्यों आएंगे, तो हमको बताते हैं कि भारत में क्वाड एक संगठन है। क्वाड के बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है। और आप देखिएगा, देखिए हम क्वाड के बारे में आपको शॉर्ट जल्दबाजी में एक जानकारी देते हैं कि क्वाड है क्या। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों देश मिलकर क्वाड एक संगठन बनाया था। और ये क्वाड संगठन बनाने की रणनीति अमेरिका का ही था। जिस तरह से रूस को घेरने के लिए नाटो एक संगठन बनाया गया था जिसमें 30 देश शामिल था, उसी तरह से एशिया में चाइना को घेरने के लिए एक क्वाड संगठन बनाया गया था जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया था। तो ये चारों देश मिलकर एक संगठन बनाया था, क्वाड संगठन। उसी का वार्षिक शिखर सम्मेलन होना था भारत में, उसकी मेजबानी भारत कर रहा है। और उसी को अमेरिका ने नकार दिया है। भाई साहब, आप नकार दीजिए। क्वाड संगठन बनेगा तब भी हमें फायदा है और नहीं बनेगा तब भी हमें फायदा है। क्योंकि अगर हम चाइना के नजदीक चले जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होगा कि एक तो हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, हम सीमा का जो विवाद होता है उसमें उलझे नहीं रहेंगे। अगर एक अच्छा दोस्त चाइना बन जाता है तो ये चीजें भारत देख रहा है। और इन्हीं सभी तलाश के साथ भारत ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को हम एक कड़ा जवाब दें, अमेरिका को एक ठोस जवाब दें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है तो उसके देश में ही उसका बहुत बड़ा नैरेटिव फैला हुआ है। भारत के साथ अमेरिका अच्छे रिश्ता रखे, इसके लिए उनके जो पूर्व की सरकारें थी वो तरह तरह की सलाह दे रहा है कि भारत के साथ अगर हम रिश्ते खराब कर लेते हैं, अगर भारत रूस और चीन के साथ चला जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका एशिया में अपनी पकड़ को कमजोर कर देगा। ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, एसयू समिट में नरेंद्र मोदी जी हिस्सा ले रहे हैं। और एसयू समिट में नरेंद्र मोदी जी, पुतिन साहब जी, शी जिनपिंग साहब जी, ये सभी नेता जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं वो एसयू समिट में मिल रहे हैं और अमेरिका के लिए एक ठोस जवाब तलाश रहे हैं कि अब आप टैरिफ नहीं लगा सकते हो, दुनिया में आपकी नहीं चलेगी। दुनिया एक प्रमुख देशों के हाथ में नहीं रहेगा, दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा जिसमें कि सभी देशों का समान अधिकार दिया जाएगा। तो ये चीजें है दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।